में दे रहा हूँ कि भारत की मॉडर्निटी जो है वो उसमें एक बास्टर्डाइजेशन है, जो कि बैगेज को साथ लेके मैं एक साथ एक मॉडर्न सोसाइटी बनाऊंगा और सिर्फ भारतवासी सोसाइटी बनाऊंगा और बम्बई में बनाऊंगा। तो मैं सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा और साथ में भारतवासी सोसाइटी बना सकता हूँ ना। तो ये हमारी जो मॉडर्निटी है, इंडिया की जो मॉडर्निटी आ रही है, मैं यहाँ से ये पॉसिबल है कि IIT ग्रेजुएट हूँ, IIM में पास किया, मैं जाकर गूगल में नौकरी करूँ या अमेजन में नौकरी करूँ या ऐसे किसी जगह नौकरी करूँ और अपने जाति और गोत्र के सीमाओं के अंदर शादी करने के लिए मैं यहाँ लौटूँ। और ये भी पॉसिबल है कि मुझे बेटा हो, इसके लिए मैं एक पूजा भी करा दूँ। पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, होता है। हाँ, तो ये एक्चुअली जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्निटी की परिभाषा यही है कि ट्रेडिशन को पीछे धकेल के आए। भारत में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी ने दोनों ने शादी कर ली है। इससे ये सिद्ध होता है कि ट्रेडिशन को मॉडर्निटी काट नहीं सकती। वो कुछ और है जो उसे काटेगा। एग्जैक्टली, जो पुरानी रूढ़िवादिता है उसको काटने वो बाइनरी भारत के लिए ट्रूथ नहीं है कि मॉडर्न होगा तो गणेश को दूध नहीं पिलाएगा। करेक्ट। मॉडर्न भी होगा उसके हिसाब से, वो पब भी जा सकता है, रात भर वो वहाँ पर डांस भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है और भी उसके अलावा वो सबसे मॉडर्न गैजेट इस्तेमाल कर सकता है और गणेश को दूध भी पिला सकता है और दोनों को साथ साथ कर सकता है, दोनों को समान कन्विक्शन के साथ कर सकता है। तो ये हुआ है। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, आई सपोर्ट कुणाल कामरा एंड अर्नब गोस्वामी बोथ। मैं उसको कमेंट करके लिखा था, आई डोंट सपोर्ट यू। वो आदमी जो है वही वो भारत है। वो आदमी असल जो भारत के की मतलब समस्याओं खूबियों सबका वो मिला के अगर एक आदमी कल्पना करूं तो ये वही आदमी है जो कह रहा है कि दोनों पसंद है। आप एक कौन सी रिलीजियस भारत की कल्पना फ्यूचर में करते हैं? तो देखिए, भाषा मेरी इसमें थोड़ी काव्यात्मक हो जाएगी और कोई उसका उपाय नहीं, उसे होना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंसान को देखें तो उसमें से जानवर की बू ना आए। जानवर कौन होता है? जो सोच समझ नहीं सकता, जिसके पास मोह हो सकता है, अटैचमेंट, ममता हो सकती है, पॉसेसिवनेस, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। तो इंसान ऐसा हो जिसके पास सोचने समझने की नीयत हो, काबिलियत तो होती है, नीयत हो, जिसके पास प्रेम हो सचमुच। और प्रेम में और इनमें अंतर होता है ना, जो जानवर भी एक दूसरे के प्रति कुछ लगाव दर्शाते हैं, पर प्रेम में और वो जानवरों वाले लगाव में अंतर होता है। तो इंसान ऐसा हो जिसमें हिम्मत हो प्रेम कर पाने की, कि एक मुक्ति जैसी ऐसी चीज़ हो जहाँ उसको अपनी कमज़ोरी, अपने बंधन दिखाई दें और कहे कि यार कीमत कुछ भी देनी पड़े, इस चीज़ को तो हटाना है। यही प्रेम है, लिबरेशन से प्रेम। और एक छाती हो जो कहे कि ठीक है, नुकसान तो झेलने पड़ेंगे, लेकिन भाई जो चीज़ नहीं स्वीकार हो सकती नहीं स्वीकार हो सकती, भिड़ जाओ, तब भले जान जाए, जो भी नुकसान हो देखेंगे। तो वो इंसान होता है। आप उसके चेहरे पर ये नहीं होगा कि पाएँ कि एक सुस्कापना है, आप उसके चेहरे पे डर नहीं पाएंगे, आप उसकी बातों में सीमा नहीं पाएंगे। वो बोल भी सकता है विद्रोह में और वो सुन भी सकता है चुपचाप मौन समर्पण में। उसे कुछ असुरक्षा नहीं है कि मुझे हर वक्त अभिव्यक्त ही रहना है। और मैं कितने तरीक़ों से बोलूँ, कमज़ोर के साथ वो कभी ये नहीं करेगा कि चढ़ बैठा। अगर वो अपने आप को सब सीमाओं से मुक्त जानता है तो अपने आप को छोटा तो नहीं समझ सकता ना। छोटा नहीं हो तो छोटे के साथ चढ़ बैठना ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो डेफिनेटली ही विल बी अ प्रोटेक्टर ऑफ द राइट थिंग। इन डिस्ट्रक्शन ही विल बी savage, in protection he will be selfless। और क्या बताऊं, आप उसे बुद्धिजीवी नहीं बोल पाओगे। उसके पास हालांकि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, पर आप उसे बुद्धिजीवी नहीं बोल सकते। जब ये लोगों की मेजॉरिटी होगी इंडिया में, that's when religiously we can thrive। तो फिर इंडिया देश नहीं राष्ट्र हो जाएगा और फिर उसे सीमाओं की बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी।
ये सब जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह होती हैं ना, ये सब संकुचित मन वालों के लिए ज़रूरी होती हैं। हर तरह की बाउंड्री, जात की बना लो, आर्थिक स्थिति की बना लो, धर्म की बना लो, देश की बना लो, उसमें भी छोटे छोटे तुम और कि मुझे अपना छोटा ये दे दो, मैं तो घर के 2 हिस्से कर दो, सबके अलग कमरे कर दो, ये वो ये सब छोटा जब आदमी होता है ना, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देगा। भारत जहाँ तक मैं देखता हूँ एक राष्ट्र का नाम है जो सबसे ऊंचे आधारों पर अवस्थित है, और भारत देश, भारत राष्ट्र के आसपास भी नहीं आ पा रहा। ये मेरा दुख है। जिसको हम भारत देश बोलते हैं वो न जाने किस दिशा जा रहा है और किन आधारों पर चल रहा है, और कौन सा उसमें हम बिल्कुल ही क्षुद्रता का काम देख रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। सो आप इसमें और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? ये तो मैं जितना सोचता हूँ, मुझे पता है बात उससे और आगे की होगी। जितना सोचता हूँ उतना आनंद भी आता है, पर उतना ही दुख सा भी होता है कि वो जो चीज़ है वो साकार क्यों नहीं हो सकती। व्यवहार अपनी जगह है, आपने कई बार व्यवहारिक बात कही, मैं व्यवहार को ठीक है समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वो है ना जो होना चाहिए पर है नहीं, है ना। जो है ही हम उससे अवगत हो सकते हैं, पर उसमें कैसे जिए? कीचड़ है, बताइए कैसे जिए? तो मुझे तो आसमान की ओर देखना है, इस कीचड़ में मुझे लथपथ नहीं रहना है। और आसमान की ओर देखो तो आनंद भी आता है और आंसू भी झरते हैं। कितना सुंदर है पर कितना दूर है। कैसा होगा वो देश, पता नहीं कैसा होगा। बहुत 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 अलग होगा। काश कि उसकी एक झलक भी मैं इस जीवन काल में देख पाऊँ, हम सब देख पाएँ। इतना भी हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं भी देख पाते तो धर्म कहता है उसकी ओर बढ़ते रहो। हम नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा। लेकिन वो चीज़ इतनी सुंदर है कि उसको साकार करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाए, कुछ ना हो तो भी कोई बात नहीं, कोई फल नहीं मिले, कोई परिणाम नहीं मिले, निष्काम काम करते रहो और करो ज़रूर। अब ये बात मैं एकदम स्पष्ट करके नहीं बोल पाया, क्योंकि कैसे बोलूं, पर इतना ही है। देखिए, मैं इसको अब इस क्वेश्चन को इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि हम इस समय कहाँ हैं और क्या होना चाहिए। इसको दो हिस्सों में अगर हम बांटें तो हम एक राष्ट्र, आदर्श नहीं लेकिन एक राष्ट्र हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल आधुनिक पॉलिटिकल सिस्टम है जो हर व्यक्ति का एक वोट है, एक सरकार बनती है। इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। उसमें जुडिशियरी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, स्ट्रक्चर्स उसके बने हुए हैं। एक स्टेट है जो लोगों के जीवन में तमाम तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव तमाम तरीके से इंटरवेन करता है। और लेकिन ये जो आधुनिकता है, ये जो मॉडर्निटी है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, आधुनिक शासन प्रणाली है, वोट से सरकार बनती है, सरकारों को हम लोग हटा देते हैं। इसके साथ हमारा जो सोशल सिस्टम है वो बहुत प्रिमिटिव रह गया है। तो हमने असल में एक ऐसी गाड़ी बनाई है जिसके 2 पहिए जो इंजन के तरफ वाले हैं वो बहुत बड़े हैं और दूसरे तरफ एक सोशल सिस्टम बहुत छोटे पहिए वाले हैं। तो ये मिसमैच है, क्योंकि आप जहाँ पर लोकतंत्र पहले आ रहा है वहाँ इवॉल्व होने का उनको एक टाइम मिला है और वो एक जगह पे पहुँचा है। तो भारत की बहुत सारी समस्याओं को लेकर बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ थे 2000 साल के इतिहास में पूरा लेखा जोखा तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारत इस समय, भारत के ज़्यादातर लोग, अगर भारत के ज़्यादातर लोगों की बात करें तो उनके लिए जीवन इतना अच्छा कभी नहीं था। भारत के 80, 85, 90, 100 के आसपास प्रतिशत लोगों के लिए, अगर भारत हम सिर्फ चंद एलिट्स की बात, राजा महाराजा, उनके मंत्री और राजगुरु टाइप लोगों का भारत नहीं मानते हैं, तो मैं अपने गांव के उदाहरण से मैं ये देख रहा हूँ और अपने दादा से और उन्होंने जो परदादा से सुनी हुई कहानियाँ, वो कहानियाँ जो परिवारों में चलती आ रही है, उन सारी कहानियों के आधार पर, मेरे नाना के साइड की हुई कहानियों के आधार पर मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ और बहुत गंभीरता के साथ और अपने हिसाब से पूरी प्रामाणिकता के साथ ये कह रहा हूँ कि
2023 में भारत के ज़्यादातर लोगों के लिए भारत जितना अच्छा है, उनका जीवन जितना आज की तारीख में अच्छा है, इतना अच्छा इतिहास में शायद कभी नहीं था। तो आगे तो हम बढ़े हैं निश्चित रूप से, लेकिन क्या ये आदर्श है? तो ना, आदर्श ये नहीं हो सकता है। समस्याएं बहुत सारी नई भी आई हैं और कुछ पर समस्याएं चली भी आ रही हैं, और खास करके रिलीजन और पॉलिटिक्स के इंटरसेक्शन में भयानक समस्याएं आई हैं। और आप हेट्रेड को एज पूंजी के तौर पर इस्तेमाल करके इस देश में सरकारें बन रही हैं। ये किसी भी मॉडर्न देश के लिए मतलब शर्मनाक बात है कि हो सकता है कि आप एक काल्पनिक या रियल किसी एक समूह को दुश्मन बताकर बाकी मेजोरिटी को आप गोलबंद कर लें और उसके आधार पर सरकारें बने या बिगड़ें। ये यहाँ से देश को उभरना चाहिए। राष्ट्र की जहाँ तक बात कर रहे हैं आचार्य जी, मुझे लगता है कि राष्ट्र की जो मेरे लिए सबसे आदर्श परिभाषा है वो ये नहीं है कि जैसे सावरकराइट आइडिया में है कि पितृभूमि और पुण्यभूमि जो जिनकी एक है वो भारत है, बाकी लोग अभारतीय हैं, वो कतई नहीं हो सकता है। लैंग्वेज देश नहीं बना सकता है। अगर लैंग्वेज देश बनाता तो अंग्रेजी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले 40-50 देश नहीं होते, या स्विट्जरलैंड में इतनी भाषाएं हैं लेकिन एक ही देश है। तो लैंग्वेज नहीं बना सकता, रिलीजन नहीं बना सकता, एक रिलीजन के कितने देश हैं। इवन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी नहीं बना सकते हैं कि समुद्र और पहाड़ के बीच है तो देश है, तो ऐसा भी नहीं है। कॉमन इंटरेस्ट भी नहीं देश बना सकता। कॉमन इंटरेस्ट देश होता तो यूरोप को लगभग अब एक देश हो जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन बना के उन्होंने बाउंड्रीज तो खत्म कर लिए। ये सारी चीज़ें, नस्ल, धर्म, भाषा, ये देश नहीं बना सकता। देश एक्चुअली, राष्ट्र जो है इसकी एक ही परिभाषा हो सकती है कि हम सारे लोग मान रहे हैं कि हम इस राष्ट्र के हिस्से हैं। ये जो डेली रेफरेंडम है, ये हमारा अंदर की जो भावना है, ये राष्ट्र बना रहा है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ साझा हो, कुछ कॉमन हो। वो कॉमननेस कहाँ से आएगी? तो इसमें 3 तरह की कॉमननेस की मैं बात करता हूँ। एक तो कि आपका सुख हो, वो कॉमन हो, कि मतलब कुछ अच्छा हुआ, देश इंडिया जीत गया, सारे लोगों ने ताली बजाई, पटाखे फोड़े, सुख है, साझा सुख है। हमारा एक आदमी मेडल ले आया, हमने एक उपग्रह फोड़ दिया, हमारे यहाँ मतलब कुछ नया अच्छा हो गया, पड़ोस के यहाँ अच्छा हुआ, बच्चा उनका IIT में चला गया, तो हम मिठाई खाने चले गए। ये साझा सुख बहुत इम्पॉर्टेंट है। साझा दुख भी इम्पॉर्टेंट है भाई। एक कम्युनिटी में एक आदमी, अगर एक बच्ची का रेप हो जाता है हरियाणा में और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, वो दलित लड़की है, तो सिर्फ दलित ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम देश राष्ट्र के रूप में अपने आप को फेल कर रहे हैं। हमें दुख ही नहीं है। वो जी मलियाना में दंगा हो गया, कुछ मुसलमान मर गए, तो एक मुसलमान वकील ही खड़ा होगा। ये राष्ट्र के लक्षण नहीं है। मतलब हमको दूसरे के दुख से दुखी नहीं हो रहा है। न तीसरी चीज कि हमको साथ मिलकर कुछ अच्छा करना है, कॉमन ड्रीम। तो कॉमन सॉरो, कॉमन हैप्पीनेस एंड कॉमन ड्रीम, ये बहुत जरूरी है। और इस तीनों में सबसे जो जरूरी है वो साझा दुख है। तो पड़ोसी का दुख में दुख नहीं हो रहा है तो काहे के पड़ोसी हैं भैया? मर गया और आपको नहीं लग रहा है कि जाके मैं 2 शब्द बोलूं या उसके अंतिम संस्कार में शामिल हूं, आपका तो किस चीज़ के पड़ोसी हैं? तो ये कॉमननेस लाने के लिए मेरे ख्याल से इंडिया में रिलीजन को अभी इस समय जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इसमें मेजर मेटामॉर्फोसिस की जरूरत है। अगर ये धर्म अपने को नहीं बदल रहा है, अपने व्यवहार को, मैं वो धर्म नहीं मानता हूँ जो किताब में, जैसे किताब में लिखा हुआ कि भारत के तमाम हिंदू धर्म में से कोई भी एक किताब उठाइए, उस पर आधारित आप एक गांव नहीं दिखा सकते हैं। जो अच्छे बोल रहे हैं वेद बहुत अच्छा है, वहाँ जातिवाद नहीं है, तो वेद के पर आधारित आप एक अपार्टमेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो आप एक अपार्टमेंट नहीं बना पा रहे हैं, आप देशभक्त की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमको रिलीजन को उस अर्थ में लेना पड़ेगा जो मानव जीवन को उदार अच्छा देखने की कामना, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ अगर कोई ले जा रहा है रियल अर्थों में, तब तो धर्म है। और ऐसा देश, मेरे ख्याल से ऐसा धर्म होना चाहिए। रियलिटी से हम अभी दूर हैं, लेकिन जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं ना, इसने मानव सभ्यता बनाई है कि ये गाड़ी क्यों एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही है, इसने 200 किलोमीटर वाली गाड़ी बनाई है। तो आदमी का अतृप्त होना बहुत जरूरी है। उसको अनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, तो आदमी अभी भी 30-35 साल में मर जाता है। करेक्ट। तो ये जो अनसेटिस्फेक्शन है बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आज मुझे ये लग रहा है कि भारत में जो चल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, अगर भारत में बहुत लोगों को लग रहा है, यहाँ पर मेरा होप है। और ये रिलीजन
का यहाँ पर निश्चित रूप से रोल है कि वो खुद को रीइन्वेंट करे और ह्यूमन लाइफ को और राष्ट्र के जीवन को अच्छा बनाए। हाँ एक इसमें 1 मिनट की आखिरी बात बोलो। हाँ बिल्कुल सर। ये जैसे जो हमने राष्ट्र की बात कही ना, बिल्कुल एकदम सटीक है। उसी चीज़ में इतनी और गहराई आ जाए जब हम कह रहे थे साझा दुख, साझा सुख, साझा साझे सपने। ड्रीम्स, साझे सपने। समस्या ये है कि साझा सुख और दुख जो है वो बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। आज पाकिस्तान की न्यूकिंग कर दीजिए, बम गिरा दीजिए, या कुछ और ऐसा कर दीजिए जो बहुत हिंसक बर्बर हो सकता है, बहुतों को साझा सुख मिल जाएगा। इसी तरीके से लेकिन साझा दुख में हो सकता है वो फॉल्टर कर जाए। हाँ, साझा दुख में भी हो जाएगा, साझा दुख भी हो जाएगा। बहुत सब अज्ञानी है तो एक ऐसी चीज़ जो उनके काम आती, उसमें साझा दुख भी हो जाएगा। अब ऐसे ही ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा बाबा हो जाए, उसको गिरफ्तार किया जा रहा हो कितनी बड़ी 420 पे, हजारों लाखों लोग निकल सकते हैं साझा बगावत करने के लिए भी। तो दुख, सुख, बगावत, विद्रोह और सपनों का आधार क्या है, ये चीज जो चीज तय कर पाए उसको फिर कैपिटल डी वाला धर्म ही कहते हैं, वो है। तो राष्ट्र का आधार मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुख, सुख, सपने जो कि निर्धारित हो रहे हों सही चीज से, नहीं तो सुख, दुख, सपने बहुत विभत्स और बड़े हिंसक हो सकते हैं, उससे हमें बचना पड़ेगा। बिल्कुल।